Okay. Today we are going to study about the most important question of the chapter, surface area and volume. Exercise 13.3. First of all, mark the most important question. Question number 3. Question number 4. Question number 7th, 8th and 9th. These are very important question of the chapter. तो इसमें हम वॉल्यूम करेंगे, जिसमें आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में आप एक शेप को दूसरी शेप में मेल्ट करते हो, रिकास्ट करते हो सिलेंडरिकल शेप में या किसी भी दूसरी शेप में. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग दोनों के वॉल्यूम को सेम कर देते हैं. समझ आई बात? नहीं आई तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 देख लो कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में तो सिंपली आप दोनों के वॉल्यूम को सेम कर दोगे. तो इन क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इक्वल कर देंगे वॉल्यूम ऑफ किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के. इज इट क्लियर? एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट द हाइट ऑफ सिलेंडर. कैसे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू आप पाई रहने दो क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा. रेडियस कितना हो जाएगा इन केस ऑफ स्फीयर. स्फीयर के केस में आपका रेडियस गिवन है 4.2 का क्यूब एंड दूसरे वाले का रेडियस आपका गिवन है 6. तो इसको r1 ले लो, इसको r2 ले लो, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू में हाइट आप निकाल लोगे. इजी है क्वेश्चन, हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लो. मेटेलिक स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स है, तो 3 आपके अगर स्फीयर्स है उसको आपने मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया, तो आपको रेडियस निकालना है बड़े वाले स्फीयर का. तो इसमें आप क्या करोगे, इसका रेडियस मान लो r1, इसका r2, इसका r3 एंड इसका रेडियस मान लो कैपिटल R. तो आप कैसे करोगे, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस, क्योंकि वॉल्यूम इन तीनों का जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इस वॉल्यूम के, क्योंकि आपने तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया है. तो तीनों स्फीयर का जो कंबाइन करके वॉल्यूम आएगा वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा. यस, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब एंड दिस विल बी 4/3 पाई r3 क्यूब. समझ आया? और वो इक्वल आ जाएगा बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के पाई कैपिटल R क्यूब. तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से 4/3 पाई अगर आप कॉमन ले लेते हो सारा कट जाएगा, तो आपका रह जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R का क्यूब. समझ आ गया सबको? ठीक है, इसमें से आपको रेडियस तीनों के पता है. r1 के प्लेस में आप 6 पुट कर लोगे, r2 की जगह यू कैन रिप्लेस r2 विद 8. In place of R3, you can replace R3 with 10 and you can easily calculate the capital R. समझ आ गया? इसको सॉल्व करेंगे, उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, हो जाएगा. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a 20 meter deep well a 20 meter deep well with a well with diameter, question number 3. A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारा 20 मीटर डीप वेल है. ठीक है, एक वेल है जो कि 20 मीटर डीप है, लाइक दिस. इसकी हाइट है 20 मीटर. ठीक है, उसको आपने डग किया जिसका डायमीटर था 7 मीटर. और डग करने के बाद ऑब्वियसली जो भी वहां से आपका जो भी अर्थ है एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जो भी मिट्टी आई, जो भी अर्थ से मिट्टी आई उसको आपने स्प्रेड कर दिया
यहाँ पे उसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म बन गया, स्प्रेड करने के बाद एक प्लेटफॉर्म बन गया जो कि 22 इंटू 14 मीटर का है, जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है 20 इंटू 14। इज इट क्लियर? तो प्लेटफॉर्म आपका सर्कुलर में नहीं बनाया है, इसमें प्लेटफॉर्म आपका इस तरीके से बनाया है, एक आप बोल सकते हो क्यूबॉइड शेप में एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि आपको यहाँ पे लेंथ है, ब्रेथ है और एक हाइट भी निकालनी है प्लेटफॉर्म की। तो ऑब्वियसली लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी क्यूबॉइड में होती है, ठीक है। तो यहां से डग करने के बाद आपने देखा होगा इस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, ऐसे लाइक दिस, इस टाइप से एक प्लेटफॉर्म बना दिया मिट्टी का, आपने देखा भी होगा। डग करने के बाद एक प्लेटफॉर्म सा बन जाता है, तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है। तो एक तरीके से आप इसमें ये कर सकते हो, जो भी अंदर ये सिलेंडर है इसका जो भी वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो इक्वल टू रख दोगे किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। क्योंकि जितने भी आपने अर्थ नीचे से डग किया उतना ही आपने अर्थ चारों तरफ फैलाया है, तो दोनों का सिलेंडर का मतलब नीचे से जितना भी आपने डिगिंग करी वो आपने इक्वल टू रख दोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, क्योंकि उतना ही आपने बाहर फैलाया, अर्थ उतना ही आपने स्प्रेड आउट करा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। इसकी आर की प्लेस में आप क्या पुट कर दोगे, पाई की जगह 22/7, इन प्लेस ऑफ रेडियस यू कैन रिप्लेस रेडियस विद 7/2 क्योंकि ये डायमीटर है, 2 बार आएगा, इंटू 2 इंटू हाइट, डीप कितना डीप डिगिंग करी 20 मीटर डीप, तो हाइट विल बी 20 मीटर। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 770 मीटर क्यूब, वो आप इक्वल टू रख दोगे जितना आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, मतलब L इंटू बी इंटू एच के। तो दिस 770 विल बी इक्वल टू एल बी आपका दे रखा है 22 इंटू 14 और यहाँ से आप एच निकाल दोगे, तो एच हो जाएगा 770 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14। इज इट क्लियर? एंड दिस विल बी 2.5 मीटर। इज इट क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी ऑलमोस्ट सेम सा है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, बस इसमें आपको इवनली जो स्प्रेड करा है सर्कुलर रिंग में स्प्रेड करा है। पहले वाले क्वेश्चन में जो स्प्रेड आउट करा था वो क्यूबॉइड शेप में किया था, बट इन दिस क्वेश्चन जो स्प्रेड करा है वो सर्कुलर रिंग में स्प्रेड करा है। और सर्कुलर रिंग के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई। सर्कुलर रिंग कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे स्प्रेड करा है, यहाँ पे आपका अर्थ है जो कि डगिंग करी है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर जो कि बड़े वाला रेडियस होता है और स्मॉल आर जो कि छोटा वाला होता है। तो इस तरीके से ये आपका दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रिंग, ठीक है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस है आपका, बस यहाँ पे रिंग में स्प्रेड आउट करा है। तो आप वैसे ही करोगे 4/3। स्टार्टिंग में आपका जो वेल है ऑब्वियसली वो तो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच कर दोगे, जिसमें पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 3/2 क्योंकि 3 मीटर डायमीटर है, इंटू हाइट की जगह 14 रख दोगे। यहाँ से आप क्या निकालोगे, पाई की वैल्यू पुट मत कर दो क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, राइट साइड भी देखो पाई है, पहले वाले में पुट कर रही थी क्योंकि राइट साइड में देयर इज नो पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 63/2 पाई, ठीक है। ये आपका आ जाएगा जितना डिगिंग करी आपने, उसको आप इक्वल टू रख दोगे, उसको आप इक्वल टू रख दोगे किसके, रिंग के वॉल्यूम के। तो 63/2 पाई को हम इक्वल रख देंगे रिंग के वॉल्यूम के, जो कि इसके इक्वल होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, इट विल बी 63/2। कैपिटल आर इज विड्थ आपकी 4 मीटर है, आपको हाइट निकालनी है। तो क्या आप कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाल सकते हो? देखो स्मॉल आर तो ऑब्वियसली सेंटर से आपका यहां तक का डिस्टेंस है, तो स्मॉल आर कितना होना चाहिए, पहला वाला 3/2 है, स्मॉल आर तो ऑब्वियसली 3/2 ही रहेगा क्योंकि आपका जो वेल का डायमीटर है ये आपका बीच में वेल है। आप इमेजिन कर सकते हो, देखो किस तरीके से है,
बीच में आपका वेल है, ये आपका वेल है जहां पे आपने डिगिंग करी, ठीक है, और साइड में आपने उसका प्लेटफॉर्म बना दिया रिंग की शेप में, ठीक है। तो जो स्मॉल आर होगा वो यही तो होगा, जितना वेल का रेडियस है उतना ही होगा ये वाला रेडियस। तो स्मॉल आर तो आपका आ जाएगा 3/2 जो पहले था, और कैपिटल आर हो जाएगा जो इसकी विड्थ है वो प्लस कर दोगे, क्योंकि विड्थ आपकी 4 मीटर है, तो ये आपका 4 मीटर है, ये दिस इज 4 मीटर, समझ आ रहा है, ये आपका 4 मीटर है। तो आप 3/2 में +4 कर दोगे, जो पुराना रेडियस था बेल का उसमें प्लस विड्थ कर दोगे कैपिटल आर निकालने के लिए, वो आपका हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर। समझ आया? इसको सॉल्व करके और इनटू में h कर दोगे, h आप निकाल लो। ये टाइप के क्वेश्चन है एम्बैकमेंट वाले क्वेश्चन, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करके 1.125 मीटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक बार देख लो इसको। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना। हमारा क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, 32 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो वी आर हैविंग वन सिलेंड्रिकल बकेट जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर, रेडियस 18 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विद सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। एक सिलेंड्रिकल शेप में बकेट है लाइक दिस। इसका आपको रेडियस गिवन है 18 सेंटीमीटर और हाइट इज 32 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? जिसको सैंड से फिलअप किया था, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। इस बकेट को, पूरे के पूरे बकेट को हमने ग्राउंड में एम्प्टी किया और एक कोनिकल हीप बनी। आपने देख ऐसे भी करा होगा, अगर आप किसी बकेट को जो कि सैंड से फिल्ड है उसको आप अगर नीचे स्प्लिट करते हो तो हीप ऑफ सैंड बन जाता है। आपने देखा भी होगा ट्रक वगैरह जब सैंड को कंस्ट्रक्शन साइट पे या कभी वैसे देखा होगा लेबर वगैरह काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका यही होता है, जब हम ट्रक से उसको एम्प्टी करते हैं, ठीक है, तो वो एक हीप बन जाती है, हीप ऑफ सैंड बन जाता है, कोनिकल हीप ऑफ सैंड। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, आपको रेडियस निकालना है और स्लांट हाइट निकालनी है जो कि ये होता है। ये भी क्वेश्चन इजी है, इसके अंदर भी आप दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दोगे। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और सेकंड वाले का वॉल्यूम होता है पाई 1/3। कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इजी है, रेडियस की जगह आप पुट कर दोगे 18, हाइट की जगह 32 इक्वल्स टू 1/3, पाई से पाई आपका कट ही जाएगा। इसमें आप रेडियस की जगह आर पुट कर दो और एच की प्लेस में 24, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वेट कर दोगे 18 का स्क्वायर इंटू में 32। समझ आया? ये इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम, आप दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 7? नेक्स्ट आ जाओ 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं एग्जाम में, इसको आप हटा लो स्टार्ट में, ये ठीक है। नेक्स्ट 8th और 9th काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों समझना। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनाल है जिसमें जो पानी है वो 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, वो इस स्पीड से फ्लो कर रहा है। How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? देखो, एक वाटर कैनाल है जो कि आपका क्यूबॉइड शेप में होता है, कैनाल है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ है, इस शेप में कैनाल है। इसमें जो पानी है उसकी लेंथ आपको गिवन है, कैनाल की आपको वाइड, आपको ब्रेथ गिवन है 6 मीटर और डीपनेस गिवन है, हाइट गिवन है आपको 1.5 मीटर।
इसकी स्पीड आपको गिवन है, पानी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, अगर पानी यहां से फ्लो कर रहा है तो कितनी देर, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स में। अगर 8 सेंटीमीटर आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब एक पानी जब इरिगेट करता है, कैनाल के अंदर पानी इरिगेट कर रहा है, स्पीड से आ रहा है, तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। अगर 8 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 8 सेंटीमीटर की हाइट का मतलब ये होता है कि ये जो हाइट बनेगी पानी की, अगर इस स्पीड से पानी आ रहा है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड से पानी आ रहा है, ये मतलब है इसका। 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी की स्पीड है, मतलब 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर वो लेंथ बना रहा है। तो अगर 8 सेंटीमीटर का आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, जैसे कि एक आप बकेट के अंदर पानी फिल कर रहे हो, नल से पानी आ रहा है, टैप से पानी आ रहा है, और पानी की स्पीड आपको गिवन है, तो ये बकेट कितनी देर में फिल होगी। अगर इसकी हाइट या फिल आप छोड़ दो, अगर 4 सेंटीमीटर आपको बकेट की हाइट फिल करनी है, तो ये भी इसी तरीके से ही है, सेम क्वेश्चन। तो ध्यान से समझ लो कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले आपका हम निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ कैनाल। वॉल्यूम ऑफ कैनाल वो होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L आपको गिवन है, देखो यहाँ पे है 10 किलोमीटर पर आवर, का मतलब है 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी फिल होता है। तो एक तरीके से 10 किलोमीटर आपका लेंथ है, तो L की जगह आप 10 किलोमीटर पुट कर दोगे, लेकिन मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, 10,000 इंटू ब्रेथ हो जाएगी 6 मीटर, डीपनेस हो जाएगी 1.5। तो ये आपका आ जाएगा कितना, इसको आप एज इट इज अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये आपका आ गया कि 1 घंटे में इतना पानी वॉल्यूम आता है। तो ये जो वॉल्यूम आया है वो आया 1 आवर में, ठीक है। 1 घंटे में इतना पानी कैनाल से निकलता है। अब आपको कितना पानी चाहिए, आपको 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। इसमें पूछा है कितना एरिया इरिगेट करेगा 30 मिनट्स में। तो आपको निकालना है एरिया, तो आपको पता है वॉल्यूम नहीं निकालना, एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट के। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा दोनों में, याद रखना ये फॉर्मूला 8th और 9th में, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट लगाओगे 8th में भी 9th में भी। वॉल्यूम किसका रखोगे, जिसका आपको, जो कि 3D शेप है, जिसका आपको गिवन है। तो देखो एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला ही लिख लिया करो। 8th क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन कर लेना मेरे साथ साथ। वॉल्यूम ऑफ कैनाल वो इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई हाइट के। वॉल्यूम ऑफ कैनाल कैसे निकालोगे, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है, एरिया होता है L मल्टीप्लाई एरिया आपको गिवन है। हाउ मच एरिया, तो एरिया तो आपसे पूछा ही गया है, तो ए आपको निकालना है। एरिया के प्लेस में मैं ए पुट कर रही हूँ। हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीडेड है, तो हाइट हो जाएगी 8, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग हाइट। आपको निकालनी है कितना एरिया वो इरिगेट करेगा। अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग हाइट चाहिए, तो ये हो गई स्टैंडिंग हाइट, और ये एरिया हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, जो कि आपको निकालना है एरिया। और 8 आप यहां से ले लोगे जो कि हाइट है। अब ये यूनिट सबकी सेम करो, ये मीटर में, ये मीटर में, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 10,000 लिख लेना, और आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेना, मतलब 10,000 मिनट कवर अप करता है 60 मिनट्स में। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और हाइट की जगह 8 पुट कर दो, सिंपल सा ये इक्वेशन यूज होगी और क्वेश्चन हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ एल यू कैन पुट 10,000, क्योंकि आपको बताया था ये आपका एल होता है।
देखो स्पीड आपकी जो भी गिवन होगी वो आपका एल और टाइम है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर आपका लेंथ है। तो एल की प्लेस में आप पुट कर सकते हो एल को किससे, एल को आप रिप्लेस कर सकते हो 10,000 से। ब्रेथ की प्लेस में आप लिख सकते हो 6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 8। बात समझ आई? लेकिन ये आपका वॉल्यूम आया है कितनी देर का, 30 मिनट्स का, सॉरी 60 मिनट्स का वॉल्यूम आया है। दिस वॉल्यूम ऑफ कैनाल आपको निकालना है इन 30 मिनट्स, यहाँ पे लिख देना इन 30 मिनट्स। तो ये 60 मिनट्स में अगर 10,000 फिल करता है तो 30 मिनट्स में कितना करेगा, 10,000 को हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे भी हम हाफ कर देंगे सीधा। हाफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे गिवन है हाइट 10 किलोमीटर पर आवर, आपको निकालनी है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो इसलिए हम 1 घंटे में अगर वो मतलब 60 मिनट्स में अगर वो 10,000 मीटर कवर अप करता है तो 30 मिनट्स में करेगा 10,000 डिवाइड बाय 2। तो आप एक ही लाइन में इक्वेशंस पूरी लिख सकते हो और आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा क्वेश्चन, समझ आया? 60 मिनट्स में अगर 10,000 फिल करता है तो 30 मिनट्स में 10,000 बाय 2 करेगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये कट जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 5,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 8। इसको मल्टीप्लाई करो, 5,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5, 45,000 डिवाइडेड बाय 8। तो दिस विल बी 5625, एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है एक मिनट, हमने यहाँ पे एक कन्वर्जन और नहीं करी, ये 8 सेंटीमीटर था, तो इसको भी मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे। सब कुछ मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये भी 100 से डिवाइड होगा बिकॉज दिस इज इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका 100 मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो आंसर विल बी 2 जीरो और आएगी। तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है कि हेक्टेयर में पूछना है आपसे, हेक्टेयर में भी पूछ सकता है, हेक्टेयर में पूछ सकता है। तो हेक्टेयर में निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, क्योंकि 10,000 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो यहां से आपका आ जाएगा डिवाइड बाय 1000 कर दोगे अगर हेक्टेयर में पूछा जाए। अगर नहीं पूछा जाए तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। तो 56.25 हेक्टेयर की यूनिट होती है HA। क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर 8th क्वेश्चन। सबको समझ आ गया? क्लियर है? अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank। अब एक पाइप है, एक पाइप से फार्मर पानी आ रहा है किसमें, एक टैंक के अंदर जो कि सिलेंड्रिकल शेप में। तो एक पाइप से एक टैंक में पानी आ रहा है, ठीक है, विच इज 10 मीटर डायमीटर। इसका डाया दे रखा है 10 मीटर, मैं सीधा रेडियस लिख लूं 5, और ये दे रखा है 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस रेट से ना कंफ्यूज मत होना, रेट बस सिंपल सा है कि 1 घंटे में पानी, पाइप की जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर है। एक तरीके से लेंथ ऑफ पाइप है कि 1 आवर अगर टाइम में 3 किलोमीटर अगर लंबा पाइप होता तो 3 किलोमीटर ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लेंथ इसको कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इसका मतलब ये है कि स्पीड, पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 3 किलोमीटर लंबा पानी, मतलब एक तरीके से
अगर ये पाइप की लेंथ 3 किलोमीटर है लेट सपोज, तो 1 घंटे में पूरा 3 किलोमीटर लंबी पाइप में पानी जा रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बात समझ आई? तो ये स्पीड इज नथिंग बट, स्पीड से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर इसकी हाइट है पाइप की, और पाइप भी हमारी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो आप सिंपल, आपकी ये स्पीड हो गई, टैंक को कितना टाइम लगेगा फिल होने में। तो अगर 1 घंटे में 3 किलोमीटर लंबी आपका पाइप चलेगी, आपको पाइप का रेडियस पता है कितना है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस होगा, क्योंकि पाइप का आपको डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से पाइप भी आपकी सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर करोगे, जिसमें आपकी हाइट हो जाएगी 3000 मीटर, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.1 मीटर, और इसका आपको हाइट और ये रेडियस है। समझ आया? तो आप स्पीड से आप हाइट कैलकुलेट करके लिख सकते हो। क्लियर है? अब सिंपल इसमें भी वही, दोनों के वॉल्यूम को आप इक्वेट कर दोगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट करें। हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। तो आप इसमें कैसे करोगे, आपका जो इससे वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1 घंटे का। ठीक है, पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकाल देंगे कि टैंक का जितना भी वॉल्यूम होगा इसका, उसको इसके इक्वेट रख दो और देख लेंगे, उसको इससे डिवाइड करेंगे इस केस में, क्यों वो समझ लो। तो ये तो हो गया पाइप का वॉल्यूम, और दूसरे वाला हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। तो एक पाइप से सिलेंड्रिकल में पानी आ रहा है, तो इसमें आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो लिख लो, वॉल्यूम ओके, राइट डाउन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in T hours should be equals to volume of cylinder। बात समझ आई? तो हम ये मान रहे हैं कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को फिल करने के लिए पाइप से T घंटे में, जो हमसे पूछा गया है, T आवर्स लगते हैं पाइप से पानी आने में। ये इक्वेशन समझ आ गई? बस ये इक्वेशन लर्न करनी है आपको, क्वेश्चन हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप भी लिख लो कि T आवर्स लगते हैं। हमने इसमें पूछा है कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए, हमने उसको T मान लिया। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ऊपर वाले की तरह, बस इसमें टाइम पूछा गया है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल नहीं है। इसमें है कि एक पाइप से आ रहा है पानी, तो कितने घंटों में पानी फिल होगा। जैसे बचपन में अगर आपने भी कूलर फिल करते थे, हम एक पाइप लगाया, कूलर को फिल किया, तो कूलर आपका क्यूबॉइड शेप में होता है, तो कितनी देर में कूलर फिल हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, पाइप से पानी आ रहा है, एक आप सिलेंड्रिकल टैंक में फिल कर रहे हो, तो टी लेट हम कर रहे हैं कि T आवर्स लगते हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक को पूरा फिल करने में। ठीक है, जो पाइप से पानी आ रहा है उसको T आवर्स लग रहा है सिलेंड्रिकल टैंक को फिल करने में, बस ये इक्वेशन याद रखना। तो पाइप का वॉल्यूम इंटू T कर दोगे, पाइप का वॉल्यूम, पाइप है पाई आर स्क्वायर शेप में, इंटू में T कर देंगे, जो हमने लेट कर लिया कि T आवर्स लग रहे हैं पाइप के वॉल्यूम को, इंटू T, क्योंकि एक बार में पूरा फिल नहीं हुआ, फिर टाइम बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इनटू टाइम करा, क्योंकि हमें T आवर्स में निकालने हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सेम फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस की जगह आप पुट कर दोगे इसका 0.1, हाइट की प्लेस में 3000, इंटू T इक्वल्स टू दूसरे वाले का टैंक का रेडियस 5 का स्क्वायर, इंटू में हाइट 10 2,
और यहाँ से आप टी निकाल लोगे, वो आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाई 3000। इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट को हटाया, 2 0 आई, ये कट गया, 5 5 जा 5 6 जा, ये आ जाएगा 5/3 आवर्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो इंटू 60, ये आपका आ जाएगा 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स लगते हैं पूरे टैंक को फिल करने में। इज इट क्लियर? ओके।